हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पर्यावरणीय अनुकूलन। इंग्लिश में इसको इन्वायरमेंटल अडॉप्टेशन कहते हैं। अडॉप्टेशन मतलब अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालना। ठीक है। एग्जांपल के लिए, जैसे कि कोई भी आप एनिमल देखते हो, कोई भी बर्ड देखते हो, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को ठंडी के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे कि बर्फीले भालू जो होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो बाल होते हैं उनको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि उनको ठंड कम लगे, है ना। तो वो क्या है, वो इन्वायरमेंटल अडॉप्टेशन उसको हम कहते हैं। वही हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। अर्थ जो होता है इसका मैंने आपको बता दिया लगभग। कह रहे कि प्रत्येक जीव अपना जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम विकास जीव जिस प्रकार से अपने चारों ओर की चीज़ों से अनुकूलन करता है वही इन्वायरमेंटल अडॉप्टेशन है। पता नहीं कैसे मतलब इस रेस सा हो गया है, कम दिख रहा है। मेरी नोटबुक में तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इजीली पता नहीं फ़ोटो खींचने की वजह से या जो PDF बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। सॉरी फॉर देट। अर्थात खुद को ढालने की प्रक्रिया ही अडॉप्टेशन है। ठीक है। जीव अपने शारीरिक स्वरूप, व्यवहार, भोजन और जो आवास है आदि को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित करता है ना। यानी कि जिस के हिसाब से उसका पर्यावरण है उसी के हिसाब से उसका भोजन होगा, या फिर जिस हिसाब से उसका भोजन है, जो उसके आसपास चीज़ें हैं खाने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए जब हम बात करते हैं अपने अर्ली मैंस की, ये एक एग्जांपल है, इसको समझने के लिए समझते हैं। तो उस समय हमारे जो सबसे पहले जो अर्ली मैंस थे, होमोसुपियंस वगैरह होंगे, तो उन्होंने अडोप्टेशन किया। कैसे? उनको सिर्फ ये दिखाई दिया कि हमारे सामने एक एनिमल है, उसको हमें मार के खाना है, पेट भरना है बस। ठीक है। उनको ये नहीं लगा कि हमें खेती करनी चाहिए, हमें जो फल फ्रूट्स है इसको खाना चाहिए या पेड़ पौधे खाने चाहिए। ठीक है, फूल पत्तियाँ खानी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी ठीक रहे। वो नहीं सोचा उन लोगों ने। उन लोगों ने सोचा कि जो अभी दिख रहा है हमारे सामने, है ना, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अडॉप्ट किया उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि जो उनको दिख रहा है, उन्होंने उसी हिसाब से अपनी जो अपने आप को ढाला उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई हम इस एनिमल को मारेंगे, उसको खाएंगे, है ना। फिर बाद में जो है उसको पका के भी खाने लगे होंगे, है ना, अब आग का आविष्कार के बाद। तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल अडॉप्टेशन प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग होता है ना। हर एक जीव के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मरुस्थल जीव जो होते हैं उनके लिए जो ये अडॉप्टेशन होगा वो अलग होगा। कम या जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं या जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं जिनमें कि एक मीडियम प्रकार की बारिश होती है, वहाँ की जो अडॉप्टेशन होगा एनिमल्स का, बर्ड्स का, वो अलग होगा, जीवों का। समुद्री जीव का जो है अडॉप्टेशन अलग होगा। तो ये देखो अलग अलग, जैसे कि कोई ठंडी जगह है बहुत ज़्यादा, है ना, वहाँ पे सिर्फ ठंड रहती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह है, यहाँ पे एकदम रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ वाले इलाके में ठंड में गर्मी में फ़र्क पड़ता है ना। तो उनका जो इन्वायरमेंट होगा, जो अडोप्टेशन होगा वहाँ के जीवों का, वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब देखते होंगे कि जो मरुस्थलीय यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि दिन के समय में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा चिलमिलाती हुई गर्मी पड़ती है, आप बिल्कुल भी वहाँ पे खड़े हो नहीं सकते। ठीक है। और रात में एकदम ठंड हो जाती है वहाँ पे, वो जो रेत है वहाँ पे वो ठंडी पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। बिना रज़ाई के, बिना कंबल के आप वहाँ पे सो नहीं सकते। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का वहाँ का इन्वायरमेंट है। तो उन वहाँ पे जो जीव रहते होंगे उन्होंने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ पे ढाला है। ठीक है। प्रवास क्या है, बेसिकली प्रवास मतलब माइग्रेशन करना। अब कुछ तो एनिमल्स होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि माइग्रेशन कर जाते हैं, है ना। जैसे कि चिड़िया है ना, और कोई बर्ड्स और अन्य बर्ड्स जो होते हैं जो कि माइग्रेशन करते हैं। जंतु है कोई, ठीक है, जानवर है कोई जो ज़मीन पर चलते हैं, वो माइग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जो होते हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, ये कभी भी अपने आप को प्रवास यानी कि जो माइग्रेशन है वो नहीं कर पाती, है ना। आप एग्जांपल के लिए मैंने बना रखा है एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे कि ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला इलाका है, इक्वेटर वाला इलाका जो भूमध्य रेखा है, इस वाले इलाके में आपको पता है कि सबसे सही कंडीशन रहती है किसी भी एनिमल्स, बर्ड्स, जीवों के लिए। अब जो ये नॉर्थ पोल वाला इलाका है या जो साउथ पोल वाला इलाका है, यहाँ पे जो भी जीव रहते होंगे, अब जब यहाँ पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती होगी तो क्या होता होगा कि जो यहाँ के जो जीव है इस तरीके के, जो वो यहाँ से इस इलाके में आते होंगे, आसपास के इलाकों में, कि ताकि यहाँ पे इनको ठंड ज़्यादा ना लगे। ठीक है। ठंड से बचने के लिए ये इन इलाकों में आ जाते होंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रवासन। ठीक है। तो ये अडोप्टेशन का ही तरीका है। यहाँ पे भी तो वो अडोप्टेशन ही कर रहे हैं ना, कि भाई जो इन्वायरमेंट था उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी वहाँ पे, इस वजह से उनको जो है वहाँ से माइग्रेशन करना पड़ गया अपनी एक पर्टिकुलर किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है। वो भी एक अडोप्टेशन का ही एग्जाम्पल
माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये है क्या नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है। अब क्या है, कह रहा है कि अनुकूलन की प्रक्रिया किसी खास स्थिति तक ही ठीक रहती है, और अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। देखो, एक बैलेंस वे में ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मानो कि जैसे कि दिल्ली है, तो दिल्ली के जो लोग हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ की जो गर्मी है, यहाँ की जो ठंड है वो उसको। लेकिन अभी जो फ़िलहाल में जो गर्मी पड़ी, ठीक है, अभी 2024 में जो गर्मियाँ पड़ी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा चिलमिलाती हुई गर्मी थी कि वो घर में भी बंदा मतलब सांस लेना मतलब मुश्किल था इस गर्मी में, क्योंकि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, वो एक हद से ज़्यादा हो गया हमारे लिए, है ना, दिल्ली वालों के लिए उसको अडॉप्ट करना। तो ये एक एग्जांपल है कि भाई जब हम मतलब अनुकूलन भी एक हद तक होता है, उससे ज़्यादा अगर हो जाए तो वो फिर हम उसको सहन नहीं कर पाते, है ना, फिर हमको माइग्रेशन करना पड़ता है, किसी अन्य स्थान भी जाना पड़ेगा बचने के लिए। जब अडॉप्टेशन की प्रक्रिया में विषम स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, विषम स्थिति जिस अनुपात में बढ़ रही है, अगर उसी अनुपात में अडॉप्टेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवन पर संकट आ जाएगा, है ना। यानी कि जो अडॉप्टेशन है हम उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट हो और हम अडॉप्टेशन ना कर पाए, ठीक है, अनुकूलन ना कर पाए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर जो इकोसिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अतः जीवन विलुप्त हो जाएगा, है ना। एक मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है यहाँ पे छोटा सा कि ये एक होता है IUCN, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बेसिकली ये एक संस्था है जो क्या करती है, रेड लिस्ट निकालती है। ठीक है, रेड लिस्ट निकालती है जो भी विलुप्त हो रहे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके लिए। ठीक है, एक रेड लाइट निकालती है कि भाई ये एनिमल विलुप्त हो रहे हैं, इनके लिए कुछ किया जाए, है ना। तो ये इसको बोलते हैं IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पे क्या है, पर्यावरणीय अनुकूलन में आपको 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के अलग अलग जो है आपको नेचर देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। एक होता है संरचनात्मक अनुकूलन, इसमें क्या होता है, किसी भी जीव के आकार, रंग, ठीक है, और अंग पर पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लो भालू को। ठीक है, एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। चलो छोड़ो, एक ही करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, संरचनात्मक का अनुकूलन को। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पक्षियों की जो चोंच है वो उसका निर्माण जो होता है वो उनके बेसिकली इन्वायरमेंट जो उनका स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से उनकी जीवन शैली है उसके हिसाब से उनका जो चोंच है वो बनती है। ठीक है, जैसे वो भालू है तो भालू के जो फर होते हैं वो अडोप्टेशन ही तो है एक तरीके का, है ना। उसने ठंडी जो पड़ रही थी उससे बचने के लिए अपने जो बाल थे उसको बड़ा कर लिया। ठीक है, व्यवहारात्मक अनुकूलन क्या होता है, किसी जीव ने अब जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए समय के साथ विकसित या बदला अपने आप को। यानी कि इसमें क्या है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई गर्मियों में ज़मीन के भीतर रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि जो ठंडियों में ज़मीन में रहते हैं जो एनिमल, जैसे कि सांप वगैरह है, तो वो ठंड गर्मियों में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी जो है, तापमान जो है हमारी सतह का, पृथ्वी के जो धरती का, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उससे बचने के लिए जो एनिमल सांप वगैरह होते हैं वो धरती से बाहर निकल जाते हैं अपनी बिल से। ठीक है, इसी को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, व्यवहारात्मक अनुकूलन, यानी कि अपने समय के आधार पे वो जो है अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, एक होता है शारीरिक अनुकूलन, इसमें क्या होता है, किसी जीव के जीव विज्ञान का वह हिस्सा जो उसे अपने इकोसिस्टम में जीवित रहने में मदद करता है ना, जैसे कि सांस लेने के लिए या तापमान को झेलने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव होते हैं वो अपने आप को, अपने जो बाल होते हैं उसको बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया भालू का एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बर्फीला भालू या बर्फीला जो टाइगर होता है, लायन होता है, जो भी वहाँ पे रहते हैं, लोमड़ी वगैरह जो होती है ना, जो भी वहाँ पे रहते हैं बर्फीली जगह पे, तो वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ रही है तो वो उसके हिसाब से अपनी बॉडी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शारीरिक अनुकूलन। ठीक है, जैसे कि मछली होती है तो मछली का जो आप देखते हो सांस लेने के लिए उसका जो एक अलग तरीके से श्वसन क्रिया के लिए एक अलग वहाँ एक जगह होती है उसके पीछे, ठीक है, मुंडी के पास में, ताकि वो सांस ले पाए। जैसे कि कॉकरोच है,
तो उसका भी एक अलग सिस्टम है, वो खाता अपने अलग मुंह से है, लेकिन उसकी सांस लेने की जगह जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय अनुकूलन। और संरक्षण बेसिकली क्या है, ये सभी चीज़ों के लिए संरक्षण, बेसिकली ये सभी जीवों के संरक्षण के लिए है, उनके लिए अनुकूलन पर्यावरण निर्मित करता है ये। बेसिकली जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना अनुकूलन की, तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने की, और हम बात कर रहे हैं जो पर्यावरण में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको सेव करने की, इसी का रिजर्व करने की बात कर रहे हैं ना। तो यही हमको आज पढ़ना था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो भी आपको सीखने को मिला है नहीं मिला है आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।